अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे हर महीने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब एक दिन क्या होता है कि कोर्ट परिसर में उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर जाकर टिक जाती है। पहले दोनों की मुलाकात हुई, फिर बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक दूसरे के बिना इन दोनों का रहना मुश्किल हो गया। लेकिन दोस्तों, उस युवक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता आगे चलकर एक ऐसे मामले में बदल जाएगा जिसकी चर्चा झांसी से निकलकर पूरे इंडिया में होने वाली थी। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब कहानी पर सीधे ले चलता हूं मैं आपको। दोस्तों, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गांव का है, जहां अजय राजपूत नाम के जो व्यक्ति थे ना, वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुशीला देवी, बड़ा बेटा संतोष और छोटा बेटा कल्याण भी साथ में रहते थे। और उनके पास खेती बाड़ी, जमीन जायदाद सब कुछ था दोस्तों। मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक संपन्न परिवार से थे, कमी किसी चीज की थी नहीं। लेकिन इसी परिवार में धीरे धीरे कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था इस पूरे घर का माहौल को। और दोस्तों, इनके परिवार का जो छोटा बेटा कल्याण था ना, वो अक्सर कोर्ट कचहरी आया जाता रहता था, क्योंकि उसके खिलाफ कई मामले चल रहे थे कोर्ट में, क्योंकि वो लड़ाकू टाइप का इंसान था दोस्तों। जब इस टाइप का है तो कोर्ट कचहरी आना जाना तो एक नॉर्मल सी बात रहती है इन लोगों के लिए। अब क्या होता है दोस्तों कि एक दिन कोर्ट में उसकी मुलाकात पूजा नाम की एक लड़की से हो जाती है। दोनों कई बार कोर्ट में आमने सामने आए, और फिर एक दिन कल्याण सोचता है चलो इससे बात क्यों ना की जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है आगे चलकर। दोस्तों, अब इनकी बातचीत शुरू हो गई थी, और इसी दौरान पूजा ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है और खुद भी एक पुराने मुकदमे के कारण कोर्ट में आती जाती रहती है। मतलब उसकी भी तारीख पड़ रही थी, और उसने अपने शादीशुदा होना और पति से जुड़े विवाद के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया कल्याण को। कल्याण भी उसकी बातों सुनता रहा, लेकिन सच में तो कल्याण उसकी बातों से उसकी बातें कम सुन रहा था, उसको ज़्यादा देख रहा था, क्योंकि वो गजब की खूबसूरत थी दोस्तों। अब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते, मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते नंबर। फिर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे दोनों के बीच फोन पर बातचीत होना शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ इन दोनों के बीच दूरियां भी कम हो जाती हैं। फिर एक दिन कल्याण ने पूजा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने उनके रिश्तों को एक नया मोड़ दे दिया दोस्तों। और हैरानी की बात यह भी थी कि पूजा ने भी बिना कुछ ज्यादा सोचे विचारे करके हामी भर दी उस प्रस्ताव के बारे में कि चलो ठीक है। जब हामी भर दी दोस्तों, तो फिर क्या था, दोनों ने किराए का कमरा लिया और साथ रहने लग जाते हैं। दोनों के बीच संबंध भी बने दोस्तों, और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। कल्याण अपने मुकदमे में व्यस्त रहता और पूजा भी अपने मामलों को निपटाने में लगी रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक दिन जो पूजा होती है ना, उसका मामला खत्म हो जाता है। मतलब उसका जो केस चल रहा था पति से, वो समाप्त हो जाता है। जब मामला खत्म हो गया तो फिर क्या था, दोनों बेफिक्र होकर एक साथ रहने लग जाते हैं। और जो कल्याण होता है ना दोस्तों, उसके घर वालों को सब पता था कि कल्याण किसी पूजा जाटव नाम की लड़की के साथ किराए के कमरे में रहता है। टोटल मिलाकर सबको सब कुछ पता था, मतलब उसके कल्याण के घर वालों को, कि मेरा बेटा कल्याण जो है, वो उसके पिताजी को पता था कि कल्याण मेरा पूजा के साथ रहता है। लेकिन अचानक पूजा और कल्याण की लाइफ में एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने पूजा की लाइफ को फिर से एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि साल 2019 में एक सड़क दुर्घटना में कल्याण की मौत हो जाती है। अब पूजा फिर से अचानक अकेली पड़ जाती है, क्योंकि पूजा का पहले पति से तलाक हो चुका था, इधर कल्याण भी मर चुका था, तो वो फिर अकेली हो जाती है। पूजा अब भी उसी कमरे में रह रही थी दोस्तों, जहां वो कल्याण के साथ रहती थी। अब कल्याण तो जा चुका था दोस्तों, मतलब मर चुका था। तभी कल्याण के बड़े भाई संतोष और पिता अजय ने सोचा कि पूजा को ऐसे अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। वो है तो हमारे घर की बहू की, उनके खानदान की बहू है, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता ऐसे। और उन्होंने पूजा से उन्होंने घर से चलने को कहा कि चलो बेटा हमारे साथ, यहाँ अकेली कब तक रहोगी। और पूजा ने भी उनकी बात को मान लिया और गांव में जाकर परिवार के साथ रहने लग जाती है। कोई भी हो दोस्तों, ऐसे अपने बेटे की बहू को अकेले नहीं छोड़ सकता।
यही तो मानवता होती है। हमारे इंडिया में यही होता है कि हमारी बहू है, इसको हम कष्ट नहीं देंगे, चलो तुम बेटा हमारे साथ, तो वो उसको ले आते हैं। अब दोस्तों पूजा एक भरे पूरे परिवार के बीच में रहती थी, जहाँ उसके सास ससुर जेठ जेठानी सब थे। लेकिन घर के अंदर ही अंदर कुछ ऐसे रिश्ते पनप रहे थे दोस्तों, जिसकी किसी ने भी कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों जो पूजा थी ना, वो बहुत सुंदर थी, शायद आपने थंबनेल में भी देखा होगा, और इसी कारण से उसकी चर्चा पूरे गांव में हो जाती है कि वाह क्या बहू है, कितनी सुंदर है। आसपास में किसी की बहू अगर अपने अभी आती है सुंदर, तो सब लोग उसकी चर्चा ही करते हैं। सो पूजा की भी कर रहे थे दोस्तों कि फलाने की बहू देखो कितनी सुंदर है। सो पूजा की भी कर दी सब लोगों ने। अब क्या होता है दोस्तों कि जो संतोष होता है ना, उसका व्यवहार पूजा के प्रति धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। और जो पूजा होती है वो भी इस बात को समझ रही थी कि ये संतोष क्या चाह रहे हैं मुझसे। और फिर क्या था, पूजा और संतोष का रिश्ता परवान चढ़ने लग जाता है। जो पहले कल्याण के साथ हो रहा था वो संतोष के साथ करने लग जाती, मतलब उन दोनों के बीच संबंध पनपना शुरू हो जाते हैं, दोनों संबंध भी बनाते। मतलब धीरे धीरे समय बीतता गया और एक नई कहानी ने और जन्म ले लिया दोस्तों। परिवार का एक सदस्य और था जो पूजा की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। ये शख्स और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि उसका खुद का ससुर अजय था। और धीरे धीरे हालात ऐसे बने दोस्तों कि पूजा और अजय के बीच भी नज़दीकियां बढ़ने लग गईं और दोनों के बीच भी संबंध बन गए। अब सोचिए, मामला पहले से कहीं ज़्यादा उलझ चुका था दोस्तों। उधर संतोष भी है, इधर ससुर से भी आप समझ सकते हैं। इस केस जैसा दोस्तों अभी तक मैंने कोई केस नहीं देखा जो मैंने अभी तक वीडियो बनाई है। लेकिन धीरे धीरे अब समय गुजरता गया दोस्तों। अब क्या होता है कि पूजा जो होती है ना, वो संतोष से बोलती है कि मेरे से शादी कर लो, और संतोष भी उससे शादी कर लेता है। और पता है दोस्तों, संतोष पहले से शादीशुदा था। अब क्या था, संतोष की 2 पत्नियां हो जाती हैं जो साथ में रहने लग जाती हैं। बाहर से तो सब सामान्य दिख रहा था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों का जाल उलझता जा रहा था। आप समझ सकते हैं कितनी खिचड़ी पक रही थी इन लोगों के रिश्तों में। मुझे तो सोच के अजीब सा लग रहा है, आप भी सोचिए। और कुछ समय बाद पूजा और संतोष के घर एक बेटी पैदा हो जाती, मतलब उन दोनों की एक बेटी पैदा हो जाती है। लेकिन घर के भीतर तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था धीरे धीरे। वजह थी पूजा के दूसरे रिश्ते और परिवार के सदस्यों के बीच पैदा हो रही खींचतान। धीरे धीरे छोटी बातें बड़े विवादों में बदलने लग जाती। कोई भी हो दोस्तों, ऐसी खिचड़ी पक रही होगी किसी घर में, तो उसमें लड़ाई झगड़े होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। जब 2 सौतन एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगी तो लड़ाई तो होगी ही होगी दोस्तों। सो पूजा और संतोष की पहली पत्नी, जिनका नाम रागिनी था, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो चुका था। और कभी कभी लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते थे कि दोनों अपने अपने मायके जाकर बैठ जाती थी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था दोस्तों इस घर में, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखते चलिए, आगे मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्या क्या और होने वाला था। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि जून 2025 में संतोष और अजय किसी काम से घर से बाहर गए हुए होते हैं, मतलब वो घर से बाहर चले गए होते हैं दोनों के दोनों। अब और जब दूसरे दिन वापस आते हैं तो जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब घर के अंदर इतना माहौल खतरनाक था कि वो खुद सोच में पड़ जाते हैं। होता क्या है कि घर के अंदर सुशीला देवी, जो अजय की पत्नी थी, वो मरी हुई अवस्था में उनको मिलती है। जब ये खबर आसपास के लोगों को पता चलती है तो हड़कंप मच जाता है पूरे इलाके में, और मचना भी स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। फिर क्या था, आसपास के लोग अजय और संतोष सब कोई मिलकर पुलिस को सूचना दे देते हैं। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उन्होंने जब जांच शुरू की, उससे पहले वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसने सबको चौंका कर रख दिया दोस्तों, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया था कि सुशीला देवी की हत्या की गई है। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया। ये तो एक सोचने वाली बात है दोस्तों। धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो कुछ लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन जो सुशीला देवी का घर होता है ना, उसके आसपास एक महिला और एक पुरुष दिखे थे। मतलब जो पड़ोसी थे वो बता रहे थे कि हमको ऐसा ऐसा दिखे थे 2 आदमी। और ये जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है, वो फौरन परिवार और करीबी लोगों पर अपनी नज़र डाल देते हैं कि शायद इनमें से कोई हो सकता है, तो वो डाल देते हैं। ये तो एक होना ही था दोस्तों कि पुलिस तो शक तो सब पे करती है। उधर जो अजय होता है ना, उसको अपनी पत्नी बहू रागिनी पर शक होता है। और इसी शक के चक्कर में अजय अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है जाके पुलिस में। और जब पुलिस ने रागिनी से पूछताछ की तो उसके व्यवहार ने पुलिस को उलझन में डाल दिया, क्योंकि वो खुद अपने भाई के साथ थाने पहुंच गई थी बताने। मतलब उसको शक तो था पुलिस को
पुलिस का शक मिटाने के लिए वो थाने पहुंच जाती है और जांच में पुलिस का सहयोग करने लग जाती है। टोटल मिलाकर पुलिस का शक अब रागनी से हट चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि हम जिसके खिलाफ ढूंढ रहे हैं वो खुद हमारे साथ सहयोग कर रहा है। दोस्तों, पुलिस को एक बात खटक रही थी कि परिवार के लगभग सभी लोग घटना के बाद घर पहुंच गए थे, लेकिन पूजा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर वह क्यों नहीं आई और खटकने लगी। और खटकने वाली बात तो थी ही दोस्तों, सास मर गई बहू नहीं आई, ये तो एक बिल्कुल सोचने वाली बात। और दोस्तों, जब पुलिस ने पूजा से संपर्क किया तो उसने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन पुलिस उसकी इन बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। और उधर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए दोस्तों, उसने तो जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। मतलब पुलिस को पूरा शक अब पूजा पे जा चुका था जो सीसीटीवी फुटेज आए थे। आखिरकार पुलिस ने दोस्तों पूजा को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो वह टूट गई। और फिर उसने जो कहानी बताई उसको सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। दोस्तों, पूजा ने पुलिस को बताया कि मेरे मन में काफी समय से जमीन को लेकर लालच चल रहा था और मैं चाहती थी कि परिवार की जमीन में से मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए और जिसे बेचकर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करूं। मतलब मैं अपनी जमीन बेचकर ग्वालियर में जाके शिफ्ट हो जाऊं और अपने हिसाब से उसको जीना चालू करूं जिंदगी को। उसने ये भी बताया कि संतोष और अजय दोनों मेरा हिस्सा देने को तैयार थे, लेकिन जो मेरी सास थी सुशीला देवी वो देना नहीं चाह रही थी। मतलब सुशीला देवी का भी कहना यह था कि जमीन नहीं बेचूंगी, हिस्सा भले ही ले लो, लेकिन पूजा वो जमीन बेचने के चक्कर में बैठी हुई थी। और धीरे धीरे मेरे मन ही मन मैंने फैसला कर लिया कि अगर यह रुकावट जो सुशीला देवी है वो हट जाए तो मेरी राह बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगी, क्योंकि दोनों तैयार है देने को। इसे मैंने खतरनाक साजिश रचना शुरू कर दी, उसने पुलिस वालों को बताया। फिर मैंने साहब अपनी बहन और उसके प्रेमी अनिल वर्मा को बताया कि देखो मेरे हिस्से में 8 बीघा जमीन आ रही है, लेकिन मेरी सास उसे मुझे नाम नहीं करना दे रही। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो उसको मारने में तो जो जमीन बेचेगी उसका अपन आधा आधा हिस्सा कर लेंगे तीनों जने मिलकर। मतलब एक हिस्सा तुम दोनों रख लेना, एक हिस्सा मैं रख लूंगी। ये बात सुनकर वो साहब मेरे बात में उसमें साजिश में शामिल हो गए। और जब ये मेरी साजिश में शामिल हो गए तो मैंने 22 जून 2025 को अपने ससुर अजय को अपने पास यह कहकर बुला लिया कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, आपको आना ही पड़ेगा। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों कि ससुर और पूजा के बीच पहले से ही रिश्ता चल रहा था, तो वो तो पहले से तैयार बैठे थे जाने के लिए, सो उचकते कानते वो भी चले गए कि चलो ठीक है। उन्हें लालच भी दिया, आप समझ सकते हैं लालच किस चीज़ का दिया। अब पूजा बोलती है साहब फिर मैंने संतोष को फ़ोन किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ दोबारा से, मुझे दवाई लेके आओ, मुझे ये बच्चा नहीं रखना। तो वो दवाई लेकर मेरे पास देने के लिए चले आए। वो दवाई लेकर मेरे पास चले आए, दोनों के दोनों मेरे पास आने को तैयार हो गए। देखो दोस्तों, दोनों को कैसे अलग अलग बहाने से उसने बुला लिया। आप सोचिए कितना दिमाग लगाया उसने। अब साहब मेरे प्लान के हिसाब से जो पूजा बोल रही है पुलिस वालों से, अजय और संतोष मेरे घर आ चुके थे। अब घर में केवल सुशीला देवी अकेली रह गई थी जो कि मेरी सास है, और मुझे यह भी पता था अच्छे तरीके से कि रागनी भी घर पर नहीं है। और जून 2025 को जब सुशीला देवी घर पर अकेली थी तब मेरी बहन कमला और उसका प्रेमी अनिल वर्मा वहां जाकर उनका गला दबा देते हैं, दोनों के दोनों, और ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे घर में चोरी हुई हो, और कुछ नकदी लेकर वहां से भाग जाते हैं। मतलब सबको ये लगे कि इनके घर में चोरी हुई है इसलिए ये वारदात की गई, मतलब उनको मारा गया है। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और इनको जेल भेज दिया जाता है। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद दोस्तों आप लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जिससे आप आने वाले खतरे के प्रति पहले से सजग हो जाएं। तो सतर्क रहिए दोस्तों, ये कहानियां मैं इसीलिए सुनाता हूं आपको। मैं अपनी राय दूं तो दोस्तों इसमें गलती सबकी थी, ससुर की भी थी, जेठ की भी थी और पूजा की भी थी। इन सब ने रिश्ते की मान मर्यादा को नहीं देखा, पूजा ने पैसा देखा और इन दोनों ने अपनी हवस मिटाई। बस इसमें कहानी में यही है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मुझे अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।